हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। ठीक है। तो आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12 का एक क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का बुक है एम एल अग्रवाल। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हमें z बराबर 3x+2y, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये जो z होता है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है 3x+2y, और ये इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं। x+y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 8, 3x+5y इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 15, और ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो देखो क्लास, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11th का बता देता हूँ। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लास 11th में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें ये बताया जाता था कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसकी इक्वेशन होती थी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ठीक है। और इसके जो क्वाड्रेंट मतलब जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे a, 0 और 0, b। तो ये जितनी भी हमारी इनइक्वालिटीज़ है, जैसे पहली वाली जो इनइक्वालिटी है, ये वाली जो इनइक्वालिटी है x+y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 8, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है, जैसे ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, या ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, या जो लेस दैन इक्वल्स टू होते हैं उनको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है। तो जैसे जो पहली वाली इनइक्वालिटी है x+y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8, x+y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 8, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हटा करके इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, x+y इज इक्वल्स टू 8। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको x/a और y/b इक्वल टू 1 के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इक्वल टू 1। तो इधर हमें राइट साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 8 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड में राइट साइड में किया है तो हमें लेफ़्ट साइड में भी करना पड़ेगा। तो अब x को भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे और y को भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x/8 प्लस y/8 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो जैसे इस वाली इनइक्वालिटी, इस वाली इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में इसके कोऑर्डिनेट हो जाते थे a, 0 है ना, 0, b। उसी तरह इसके क्या हो जाएंगे, 8, 0, x के नीचे है 8, तो x वाला पहले क्वाड्रेंट लिखेंगे। अब x पे y क्या हो जाता है, 0 होता है ना। फिर यहाँ पे y है, y वाला कोऑर्डिनेट क्या है 8, और y पे x क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, 8। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए। इसको नाम दे दो a और इसको नाम दे दो b। फिर इसी तरह जो ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी थी, 3x+5y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 15, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेपरेट में ऐसा साइन लाइन बना देता हूँ, और दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे 3x+5y, हमने क्या बताया था, इनइक्वालिटी का साइन हटा करके आपको इक्वल टू का साइन लगा देना है। ठीक है। फिर इधर आपको 1 बनाना है, इस फॉर्मेट में बनाना है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 15 को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दिया। अब इधर डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी 15 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखो ये कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ये 5 बार कट जाएगा और ये 5 से 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x/5 प्लस y/3, और 15/15 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, और x पे y क्या होता है, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 0। ए बी सी, इसको मान लेते हैं c, है ना। और यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, y पे x क्या होता है 0, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। जैसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा a वाला जो कोऑर्डिनेट आया था 8, 0, और b आया 0, 8, और सी वाला हमारा क्या हो गया 5, 0, और इसको नाम देते हैं डी। ठीक है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है ग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं ग्राफ कॉपी ले लेता हूँ, उसमें हम लोग बनाएंगे। तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको ग्राफ दिया जाएगा, तो उस ग्राफ में ही आपको बनाना है। ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई एक्सिस बना लेंगे। ठीक है। इस तरह से
तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिख सके। तो ये हमने ये बना ली एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमने बना ली वाई एक्सिस। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स निकाले थे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट निकाला था पहले 8,0 और 0,8, तो 8,0 0,8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8,0। इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। फिर दूसरा जो हमारा था पॉइंट, वो दूसरा पॉइंट हमारा था 0,8, तो इसको हम 0,8, तो देखो यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0,8। ये पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक है। अब उसके बाद पहले क्या करना है, एक एक पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है और आपको लाइन बनाते हुए जाना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे ऐसे, तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगी ऐसे, इस तरह से ये लाइन जो है बन जाएगी। ये लाइन यहाँ पे फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये लाइन हमने कौन सी वाली इक्वेशन के लिए बनाई है, तो इस वाली इनइक्वालिटी के लिए बनाई है, ठीक है। तो इस लाइन पे हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे x + y = में 8, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमने कौन सी लाइन किस वाली इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x + y = में 8, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो c वाला पॉइंट है, जो दूसरी इनइक्वालिटी थी ये वाली 3x + 5y, इसको सॉल्व किया था तो इससे ये वाले पॉइंट्स आए थे 5,0, 0,3, ठीक है। तो 5,0 और 0,3, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया अपना सी, पॉइंट सी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,0। और दूसरा जो था यहाँ पे, दूसरा मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये होता है आपका 0,3, ठीक है। तो 0,3 कहाँ पे हो जाएगा, वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, ये यहाँ पे आ गया 0,3, और इसका हमने नाम दे दिया डी। अब फिर क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से जाती हुई एक लाइन बना देनी है, ठीक है। बेसिकली आपको लाइन बना देनी है, ठीक है, ये इस तरह से लाइन बना दी। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ये x > 0, y > 0, इसका मतलब ये है x और y या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, x और y कौन से क्वाड्रेंट में 0 से बड़े होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये हो जाएगा, ऐसे हम इस तरह से लाइन बना देंगे, ये हो गया आपका x > 0 का, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे लाइन बना देंगे। ये बताते हैं कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। ये जो हर क्वेश्चन में तुम्हें ये दिख जाएगा, है ना। इनको नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये जो है, ये हमें बताते हैं कि आपको जो ग्राफ बनाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनाना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, ग्राफ हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अभी ये हमने लाइनें बना दी। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये है कि वो एरिया सेट नहीं कर पाते। मतलब लाइन पे जो एरिया आएगा ना, मतलब जो शेडेड रीजन आएगा, वो एरिया नहीं बोलेंगे उसको, शेडेड रीजन, वो नहीं कर पाते। तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये दूसरी वाली लाइन हमने दूसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए बनाई थी, तो उस पर लिख भी देंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि 3 इनइक्वालिटी दे देता है ना, तो फिर आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर इसलिए जैसे आप लाइन बनाओ, उसी टाइम आप उस लाइन, जिस इक्वेशन के लिए या जिस इनइक्वालिटी के लिए आपने लाइन बनाई है, उस इक्वेशन को उस लाइन के ऊपर लिख दो सिंपली, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी करना है, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने लाइन कौन सी, इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारी ये पहली वाली इक्वेशन के लिए लाइन है, पहली वाली x + y > r = 8। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है, यहाँ पे x की जगह पे और y की जगह पे, दोनों जगह पे क्या कर देना होता है, 0 पुट कर दो। x की जगह पे भी 0 पुट कर दो और y की जगह पे भी 0 पुट कर दो। तो जब दोनों जगह पे 0 पुट कर दोगे तो 0 > r = 8। 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा भाई, x की जगह पे भी 0 रख दिया, y की जगह पे भी 0 रख दिया, इक्वल टू, और ग्रेटर देन साइन लगाया 8। तो 0 > r = 8। क्या ये चीज़ वास्तव में रियल में सही होती है? तो इसका आंसर है नहीं। 0 कभी भी 8 के बराबर नहीं होगा और 8 से बड़ा भी नहीं होगा। तो इसमें जब ये चीज़ सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो जब ये चीज़ सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो आपको जो ये लाइन है ना, इस लाइन से इस साइड एरो एक बना देना ऐसे,
और यहाँ पे भी ऐसे। इसका मतलब ये है कि आप जो रीजन ऐड करोगे वो इधर वाला करोगे। और अगर सॉरी, एक मिनट, इरेजर, सॉरी सॉरी, जैसे यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं किया था ना, तो जब सेटिस्फाइड नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से अवे बनाते हैं। तो ओरिजिन इस साइड था ना, जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक बार बता देता हूँ, एक्स और वाई दोनों की जगह पे आपको जीरो रख देना है। तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो हम रीजन ऐड करेंगे वो ओरिजिन से अवे रहेगा इस साइड। और अगर मान लो सेटिस्फाइड कर जाता तो वो ओरिजिन की तरफ आ जाता। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली लाइन का भी देख लेते हैं, ये वाली, एक्स 3x+5 वाई इज ग्रेट लेस दैन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जीरो रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, वाई की जगह पे भी जीरो रखोगे, जीरो लेस दैन इक्वल्स टू 15, तो जीरो इज लेस देन आर इक्वल्स टू 15। जीरो या तो 15 से छोटा होना चाहिए तो 15 के बराबर, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो जीरो 15 से छोटा है, सही बात है। तो ये जो दूसरी वाली लाइन थी, इसमें ये कंडीशन क्या हो जा रही है, सेटिस्फाइड हो जा रही है। तो इसमें जो हम रीजन सेट करेंगे वो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये इधर वाला रीजन हो गया, ये वाला सेट हमने कर दिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड वाला रीजन सेट कर दिया। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है कि दोनों लाइन में जो रीजन कॉमन होता है वो तुम्हारा बाउंडेड रीजन होता है, उसी को हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आ रहा है, दोनों लाइनों में कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, देयर इज नो फिजिबल रीजन। ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिबल रीजन नहीं है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको आंसर भी आपका दिखा देता हूँ, ये एक्सरसाइज ML अग्रवाल का 3.2 का 7th नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, नो फिजिबल सोल्यूशन। ये देखो, नो फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन कब मिलता है, जब बाउंड्रेड रीजन होता है, मतलब जो दोनों लाइन जो जैसे बनाए थे हम लोग, उनमें जो बाउंड्रेड मतलब जो कॉमन रीजन आता ना, वो हमारा होता है फिजिबल रीजन। फिर वहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं, और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करते हैं कहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो मिनिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा। जैसे मिनिमाइज़ करना होता है तो कहाँ पे मिनिमम ढूंढते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज़ करना तो जहाँ पे मैक्सिमाइज़ मिल गया वो हो गया। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको और भी बहुत सारे और भी वीडियोस चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई और जैसे मान लो वर्ड प्रॉब्लम भी चाहिए तो वो भी मैं इस पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना, नेक्स्ट वीडियो में कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।